नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी ने राम मंदिर में ध्वजा फहराने के बाद आज जो भाषण दिया वो क्यों साबित करता है कि अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान से भी बड़े एक्टर हैं हमारे पीएम मोदी। 5 बयान पीएम मोदी के आपको सुनाएंगे और हकीकत के कितना करीब है इस बात का विश्लेषण करेंगे। राम मंदिर के प्रांगण में आज पीएम मोदी ने शानदार भाषण दिया। भले विपक्षी नेता उनका कई बार मजाक उड़ाते हैं, ट्रोल करते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाहे टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करें या ना करें, टेलीप्रॉम्प्टर में भी देखकर पढ़ना आसान नहीं होता। जैसी भाव और भंगिमाओं के साथ पीएम मोदी भाषण देते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बेहतरीन वक्ता हैं। लेकिन बेहतरीन वक्ता जो प्रवचन देते हैं वो हकीकत में उसका कितना पालन करते हैं, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे। बयान नंबर 1 सुनाते हैं। भारत में शिक्षा को लेकर राम मंदिर के प्रांगण में पीएम मोदी ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर बोलते हुए और वर्तमान में अपनी सरकार के काम पर बोलते हुए, विजन पर बोलते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। आज से 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसने भारत को बर्बाद कर दिया, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर डाला। एक डायलॉग उन्होंने बोला कि हमें लगता है कि यार विदेश की सारी चीज सही है, अपने देश की चीज में खोट ही खोट है। तो पीएम मोदी विमान से चलते हैं तो वो विदेश का है, गाड़ी से चलते हैं तो वो विदेशी ब्रांड की है। चश्मा हो, घड़ी हो, तमाम लोगों को लेकर विपक्षी नेता सवाल करते हैं कि भैया विदेशी चीजों से अगर इतनी दिक्कत है तो खुद उन चीजों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फिर सब कुछ स्वदेशी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जहां तक शिक्षा पद्धति की बात है, जो 10 साल का विजन बताया पीएम मोदी ने कि 10 साल में गुलामी के हर प्रतीक को उखाड़ फेंकेंगे, तो शिक्षा पद्धति में पीएम मोदी ने काम किया है। भारत में अगर शिक्षा की बात करें तो हर परिवार प्राइवेट स्कूल माफिया की चंगुल में है। माफिया शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत ज्यादा फीस वसूली जाती है। अब लोग कहेंगे कि भैया मर्जी से ही तो पढ़ाते हैं, तो क्या करें। सरकारी इमारतों का हाल क्या है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कितनी होती है। क्या बीजेपी शासित किसी भी राज्य ने शिक्षा के मामले में कोई मॉडल दिखाया है देश को। 11 साल देश के प्रधानमंत्री को हो गए, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है। क्या हकीकत में कोई भी विजन देश की सरकार के पास है, और सरकार बातें क्या करती है। हाईकोर्ट ने इसे लेकर क्या कहा था वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले बयान नंबर 2 दिखाते। 1 और 2 नंबर बयान पीएम मोदी का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो बयान नंबर 2 सुनिए जरा। 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। तो पीएम मोदी हर भाषण में इस बात को दोहराते हैं कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। मानो भाषण देने से ही भारत विकसित बन जाएगा। भारत को विकसित बनाने के लिए पहली बुनियादी चीज है शिक्षा व्यवस्था। सरकारी स्कूलों में सुधार। गरीब, अति गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में मुफ्त में अच्छी शिक्षा पाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे, तभी भारत विकसित बन सकता है। लेकिन क्या उस पर कोई काम हो रहा है। भाषण से अलग डबल इंजन सरकार को फटकार लगाई थी राजस्थान हाईकोर्ट ने। राजस्थान के एक स्कूल की इमारत गिर गई थी,
जहां बच्चों की मौत को लेकर कोर्ट ने सरकार को सुनाया था। सरकार को बोला था कि आपकी सरकार बात करती है 2047 में भारत को विकसित बनाने की, लेकिन आपके पास कल के लिए भी प्लान नहीं है कि सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए क्या करना है। तो ये तो हालात है सरकारी स्कूलों के। क्या उसको लेकर कोई किसी तरह का विजन दिखाई देता है? क्या जमीन पर कोई काम हो रहा है? 10 साल में कोई ऐसा काम हुआ है जो इस बात को दिखाए कि भैया क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे मोदी जी ने किया है? समय लगता है, लेकिन 11 साल का जो समय लिया है, क्या उसमें कुछ सुधार दिखा है? मोदी सरकार के पिछले 11 साल में तमाम डबल इंजन सरकारों में खबरें आपने सुनी होंगी कि आज इतने स्कूलों को बंद कर दिया गया, मर्ज करने के नाम पर लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि संख्या कम है, तो संख्या के आधार पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। अतीब गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। और संख्या क्यों नहीं हो पाती? संख्या इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इमारतें बैठने लायक नहीं है, कहीं पंखे की व्यवस्था नहीं है, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इमारतें कब ढह जाएं कुछ पता नहीं है। तमाम ऐसी अप्रिय घटनाएं सामने आती रहती हैं और फिर संख्या कम होती है तो स्कूल को मर्ज करने के नाम पर बंद कर दिया जाता है, जिससे अति गरीब बच्चे अनपढ़ रहने के पूरे आसार हो जाते हैं। तो ये हो रहा है क्रांतिकारी परिवर्तन, जिसकी बात पीएम मोदी करते कि 10 साल में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदल देंगे। पिछले 10 साल में क्या किया है, क्या उस पर कोई रोड मैप दिखाई देता है? कुछ अता पता नहीं, इसलिए कोर्ट को कहना पड़ता है कि कल का प्लान भी आपके पास नहीं है। अब राम मंदिर के प्रांगण में तीसरा बयान आप सुनिए। हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण में राम है, लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। तो ये लाइन कटाक्ष करते हुए एक तरह से विपक्ष पर दिखाई देती है पीएम मोदी की। लेकिन भगवान राम को काल्पनिक बताने वालों से बीजेपी को दिक्कत कितनी है और पीएम मोदी उनके साथ क्या करते हैं, खबर मैं आपको दिखाता हूं। एक के बाद एक 3 खबर आपको दिखाता हूं। मोदी जी को भी देखना चाहिए, शायद उनकी जानकारी में ना हो, लेकिन इतना अपडेट रहते हैं तो इस बात के तो बहुत कम आसार हैं कि जानकारी नहीं होगी। यह खबर आप देखिए, 2023 की खबर है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रामायण को बताया काल्पनिक, कहा राम से बड़ा रावण का कर्म और चरित्र। भाजपा ने की निंदा, मतलब भाजपा ने उस वक्त निंदा भी कर दी थी, उसके बावजूद आज जीतन राम मांझी एनडीए में सहयोगी हैं। आज तक ये खबर आप देखिए, पीएम मोदी को भी देखनी चाहिए। पूर्व सीएम मांझी के बिगड़े बोल, रामायण को बताया काल्पनिक, कहा राम से ज्यादा कर्मठ थे रावण। तो ये जीतन राम मांझी का बयान आज तक ने छापा है। अगली हेडलाइन आपको दिखाते, जनसत्ता की खबर आप देखिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने राम को बताया काल्पनिक चरित्र, कहा उनसे 1000 गुना बड़े वाल्मीकि। यानी एक बयान में कहते कि रावण उनसे ज्यादा विद्वान है राम से, आगे कहते कि राम से 1000 गुना बड़े वाल्मीकि हैं। तो तमाम अखबारों में, वेबसाइट पर जीतन राम मांझी के बयान छपे थे। भाजपा ने निंदा भी कर दी थी, लेकिन निंदा के बाद किया क्या? आज जीतन राम मांझी मोदी सरकार में मंत्री हैं, एनडीए के पांडव बन गए हैं। अमित शाह ने बिहार के चुनाव में कहा था कि 5 पांडव की तरह हम 5 दल चुनाव लड़ रहे हैं। तो जीतन राम मांझी को भी बीजेपी ने अब पांडव बना दिया है। भगवान राम को जो उन्होंने काल्पनिक बताया था, वो सारे बयान डस्टबिन में चले गए हैं। तो गजनी वाली फिल्म का सीन यहां पर नजर आता है। पीएम मोदी सारे बयान भूल जाते हैं जब ऐसे नेता बीजेपी के साथ आ जाते हैं। अब अगला बयान सुनिए आप पीएम मोदी का। अगले बयान में क्या कहते हैं? हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। दोस्तों, वाकई पीएम मोदी ने बहुत भावुक बयान दिया है। रोंगटे खड़े कर सकता है ऐसा बयान। इतनी भावनाओं में बह के पीएम मोदी दूरदृष्टि की बात करते हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है? आने वाली पीढ़ियों के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं? दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है कि भविष्य कैसा होगा। भविष्य छोड़िए, वर्तमान में क्या हालात है। जिस दिल्ली में पीएम मोदी का दफ्तर है, देश की राजधानी में
देश की सबसे बड़ी पंचायत है, संसद है, उस दिल्ली में डॉक्टर कहते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी के हालात आ गए हैं और पीएम मोदी उसे दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कोई रोड मैप सरकार के पास दिखाई देता है? दूरदृष्टि को दिखाते हुए पीएम मोदी ने प्रदूषण को कम करने के लिए कितनी मीटिंग ली हैं राज्य सरकारों के साथ? अब तो दिल्ली के आसपास सारी बीजेपी की सरकारें हैं, तो पीएम मोदी ने क्या कोई रोड मैप बनाया है? धरातल पर तो ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि प्रवचन देने में आखिरकार जाता क्या है और आगे क्या कहते हैं पीएम मोदी? आखिरी बयान आप सुनिए पीएम मोदी का कि क्या कहते हैं। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा, हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा, हमें याद रखना होगा राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। तो भगवान राम से सीखने की सलाह देते हैं कि हमें उनसे सीखना होगा। भगवान राम ने युद्ध में मर्यादा के साथ लड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है, लेकिन जब पीएम मोदी चुनावी युद्ध में जाते हैं तो कितनी मर्यादा का ख्याल रखते हैं। धर्म के नाम पर फिर पीएम मोदी क्यों वोट मांगते हैं? सत्य की बात उन्होंने की कि भगवान राम से मर्यादा सीखनी होगी, सत्य सीखना होगा। तो क्या यह सत्य था कि अगर विपक्षी सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, कमरा छीन लेंगे, आपकी साइकिल छीन लेंगे? पीएम मोदी ने सब कुछ छिनवा दिया था चुनावी भाषणों में। तो क्या ये सच्चाई के करीब है? पीएम मोदी चुनाव में जो वादे करते हैं, जो संकल्प पत्र बीजेपी जारी करती है, क्या उसे पूरा किया जाता है? क्या वो सत्य के करीब होता है? क्या पीएम मोदी की भाषा मर्यादा पुरुषोत्तम वाली भाषा होती है? भगवान राम के मंदिर के नाम पर पीएम मोदी चुनाव में वोट तो मांगते हैं, लेकिन भगवान राम ने जो रास्ता दिखाया है, क्या उनके भाषणों में उस मर्यादा का ख्याल रखा जाता है? चुनाव आयोग ने भी जेपी नड्डा के नाम पीएम मोदी की भाषा सुनकर लेटर लिख दिया था कि अपने स्टार प्रचारक को समझाइए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और पीएम मोदी यहां पर भगवान राम के मंदिर के प्रांगण में कहते हैं कि भगवान राम से हमें सीखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दूसरों को बोलने से पहले पीएम मोदी को खुद भी क्या आत्मसात नहीं करना चाहिए इन सारी बातों को? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कि पीएम मोदी का जो प्रवचन है वो हकीकत के कितना करीब है? भाषण और कथनी करनी में कितना अंतर है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।